आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर दिशा में होगी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मैंने बार बार जब भी आपने पूछा है कि करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, तो मैंने एक ही शब्द बोला है कि जो भी अध्यापक जिससे भी आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, उस पर पूर्ण भरोसा करिए और वर्ष भर में नहीं तो एक महीने में वो कितना टॉपिक आपको पढ़ाता है और उन मुद्दों का अपने जो भी आपकी मासिक पत्रिका आती है किसी भी एक मैगजीन से ले जाकर मिलान कर लें और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यदि आपका कम से कम 60% उस टीचर का उस पत्रिका से मिल रहा है, टॉपिक मिल रहा है, तो आप मान लीजिए सही पढ़ा रहा है, अन्यथा वह आपके लिए उपयोगी नहीं कर पा रहा है। तो इसी प्रकार से मैंने अभी आपका यूपी बीईओ का एग्जाम हुआ था, यूपी बीईओ का एग्जाम हुआ था और इसमें लगभग 120 प्रश्न टोटल थे, जिसमें से लगभग 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। और जो 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, आपको यकीन नहीं होगा यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं पहले दिन से, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं आप 25 में से 26 जो भी आपके 25 से 26 प्रश्न हैं इसमें, तो 25 से 26 जो भी प्रश्न हैं उनमें से कम से कम आप 20 प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हो, ठीक है। और इस 25 से 26 प्रश्न में 22 प्रश्न ऐसे थे जो पढ़ाए हुए थे और बार बार मैं रिपीट करता, जब भी मैं कुछ कोरिलेट करता था मैं उनको बताता रहा हूं। तो 22 प्रश्न ऐसे थे जिनकी बार बार चर्चा हुई है। 3 प्रश्न इसमें ऐसे पूछे गए थे जिसके बारे में मैंने एक बार भी आपको नहीं बताया है और मेरे भी ध्यान में नहीं था, मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब भी जहां से भी मैं जो भी मेरे सोर्स है वहां पे मैंने उस प्रकार के करंट अफेयर्स नहीं देखे थे। तो 3 प्रश्न यदि देखे रहे हो तो मुझे लगा हो कि उपयोगी नहीं हो तो मैंने छोड़ दिया हो। तो 3 प्रश्न ऐसे थे जो मैं कह सकता हूं मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन 22 प्रश्न ऐसे हैं जो आप एक बार प्रश्न देखोगे तुरंत आप जवाब दे सकते हो। और एक चीज और, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरह से मैं कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से आपके कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न निकल जाते हैं। कैसे, अभी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो बीईओ का एग्जाम हुआ था, इसका एक प्रश्न पत्र है और इसमें यदि आप देखें तो सबसे पहला जो आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 11 से है। प्रश्न संख्या 11 है, वहां पे करंट अफेयर से पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 आ गया और यह पूछा गया है रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी के बीच संपन्न हुआ, उसका मुख्य विषय क्या था। जब रायसीना डायलॉग हुआ था, मैंने बताया था कहां पे हुआ है, रायसीना पहाड़ी पे, राष्ट्रपति भवन है, आप सब जानते हैं। और बताया गया था कि इसका विषय क्यों है, क्योंकि जब भी कोई तिथि होती है मैं विषय अवश्य बताता हूं। यदि कभी कभी हो सकता है गलती हो जाए, नहीं तो अधिकतर बार आपको विषय बताया जाता है। और इसका जो विषय था ये भी आपको बताया गया था, नेटिव टू द अल्फा सेंचुरी, ये मैंने बताया था। तो पहला प्रूफ आपका कि जो आपको पढ़ाया गया है वो परीक्षा में आ रहा है। दूसरा प्रश्न यदि हम देखें तो 12वां प्रश्न यहीं पे है कि भाई विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो मैंने बताया था कोनेरू हम्पी के बारे में, बताया था और यह भी प्रश्न हूबहू पूछा गया है। यदि अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था। बार बार बताया कि भैया केरल राज्य था जब भी एसडीजी लक्ष्यों की बात किया है, ठीक है। इसके बाद यदि आप अगला देखो प्रश्न ऑपरेशन बनीला तो आपको रट गया होगा कि भाई मेडागास्कर में भेजा गया था जब एक तूफान आया था, वो भी प्रश्न आपका हूबहू देखने को मिल गया, प्रश्न संख्या 14। इसके बाद यदि आप देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है। G20 बार बार मैंने बताया कि पिछली बार जापान था, इस बार सऊदी अरब कर रहा है, तो सऊदी अरब, वो भी एक प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न आपको देखने को मिला। इसके बाद यदि आप देखेंगे प्रश्न संख्या 16 में सारे विकल्प तो मैंने नहीं बताए, इसमें 4 नाम दिए गए हैं, जैसे ऊर्जा संयंत्र हैं और ऊर्जा के प्रकार हैं। तो कुंडनकुलम के बारे में अक्सर मैंने बताया है कि भाई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, यदि आपको सिर्फ कुदानकुलम के बारे में पढ़ा है कि भाई आणविक ऊर्जा संयंत्र है, तो आप यदि इसको मिलान करें तो सी का हो गया पहला, सिर्फ एक विकल्प में दिया हुआ है, डी वाले विकल्प में। और यहाँ पे ग्वाल
पहाड़ी की मैंने बात किया है। जब भी मैं बात करता हूं आपका जो शहर है आपका गुड़गांव, तो जब भी गुड़गांव की मैं बात करता हूं मैं ग्वाल पहाड़ी की बात करता हूं। और ग्वाल पहाड़ी में क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, सौर ऊर्जा इस पहाड़ी पे। तो ग्वाल का हो गया बी का चौथा, बी का चौथा, सी का पहला। यदि आपको दो पता है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि चमेरा और पररातू के बारे में मैंने कभी नहीं किसी को बताया है, ना मैंने कभी इसका अपने जुबान पे भी ये वर्ड मेरे नहीं आए, नई जानकारी थी मुझे। तो चमेरा और परतारू को यदि हम छोड़ दें तो बाकी जो विकल्प हैं इनकी बात मैंने किया है और उनसे ही आपका प्रश्न निकल जाता है। अगला यदि हम देखें तो 19वां है, इसमें से आपका 19वां है। 19वां के बारे में यदि हम देखें क्या है प्रश्न, तो 19वां प्रश्न था जनजातियों के बारे में है और उनकी अवस्थिति के बारे में है। मैं बार बार कहता हूं कि वही जनजातीय चर्चा में आती हैं जो किन्हीं, वही जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कभी ना कभी चर्चा में रहती हैं। यदि इसमें आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा क्या, सबसे पहले पूछा गया है जारवा, कुकी, थारू और गोंड। यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़े हैं तो मैंने गोंड जनजातियों की अभी बार बार चर्चा किया है, ठीक है, तो आप तुरंत जोड़ सकते हो भाई, गोंड जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वर्तमान समय में तो भारत के अन्य प्रदेशों में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो गोंड से यदि आपने मध्य प्रदेश को जोड़ दिया, और जारवा अंडमान निकोबार से संबंधित है। तो यदि आपको सिर्फ दो के बारे में पता है तो भी ये इसका आप उत्तर निकाल सकते हैं, और मैंने बहुत विधिवत तरीके से जनजातियों के बारे में आपको बताया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आ गया राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित, जैव आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जब भी मैं बोलता हूं एक सिंगी गैंडे के बाद तुरंत मैं बोलता हूं काजीरंगा, मानस, जल्दापाड़ा। तो मानस इसमें पूछा गया, तो मानस कहां पे हो गया, असम से हो गया। फिर सिमरीपाल, सिमरीपाल बार बार बताया गया है उड़ीसा, तुरंत आप उड़ीसा से जोड़ दीजिए। बचा नोकरेक, मेघालय, आप तुरंत इसका भी उत्तर कर सकते हो। इसी तरह से कितने आसानी से प्रश्न निकल जा रहे हैं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो पढ़ाया गया है वही लगभग 100% यहां पे देखने को मिल रहा है। अब यदि 3 से 4 प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यदि 25 में से 22 प्रश्न आपके मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जहां से भी पढ़ रहे हैं सही दिशा में है, सही तरह से आपको जानकारी दी जा रही है। अब अगला जो प्रश्न है ये आ गया 39वां प्रश्न, आपका करंट अफेयर से है। यह पूछा गया है देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान, मतलब 2019 का जो सुशासन सूचकांक था उसमें टॉप पर कौन था भैया, तमिलनाडु था। बार बार बताया गया है कि तमिलनाडु इसमें टॉप पर था, और बार बार क्यों बताया गया, क्योंकि सुशासन सूचकांक, सुशासन दिवस जोड़ देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और बार बार बताया जाता है आपको भैया 25 दिसंबर 25 दिसंबर 25 दिसंबर रट लो। और निश्चित रूप से आपने रटा भी है, और आप बहुत लोगों के मैसेज आए थे, 4 से 5 मैसेज आए थे, उसी के बाद से ये पेपर मिला मुझे और उसी के बाद से मैंने इसका डिस्कशन किया है। 4 से 5 मैसेज आए थे, सर बहुत अच्छा रहा है पेपर और बहुत इसमें फायदा हुआ है, ठीक है। तो 39 नंबर प्रश्न आपका करंट का मिल गया। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये तो आपने देखा है, जब भी बात होती है इकोनॉमी से संबंधित बार बार बताता हूं, भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। आसान सा प्रश्न है आपके लिए। इसके बाद यदि आप बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न में, तो आपको अगला प्रश्न आपका देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है 41 हो गया। 42 में भी करंट अफेयर्स है, 1 मिनट उसको भी देख लेते हैं क्या है। 42 नंबर है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन 15वें वित्त आयोग से संबंधित नहीं है। मतलब 15वें वित्त आयोग के बारे में बताया गया, एनके सिंह के बारे में बताया गया, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो प्रश्न संख्या 63 है, जो फिर करंट अफेयर्स पूछा गया है। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 है, कह रहा है ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है। झरिया है भैया, बार बार बताया है झरिया। सिंपल सा उत्तर, यदि आपने बार बार पढ़ा है मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है तो आप कर सकते हो। इसके बाद 62 नंबर है, 62 नंबर भी करंट अफेयर्स का। इसमें पूछा है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, आपको बताया गया है, आप जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो 64 नंबर का जो प्रश्न है ये मैंने नहीं पढ़ाया था, नहीं बताया था, मैं स्वीकार करता हूं, मेरे से गलती हुई है। 3 प्रश्न इसमें से ऐसे हैं जो मेरे द्वारा नहीं बताए गए हैं, लेकिन यदि जो बताए गए हैं उसको आप कर लेते हैं तो आप 22 प्रश्न सही कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न ये मेरे द्वारा नहीं बताया गया, मैं स्वीकार करता हूं, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा गया है नगरें और नदियां,
और जब भी आप किसी शहर के बारे में पढ़ते हैं, जब भी मैं किसी शहर की बात आती है तो मैं जरूर बता देता हूं यदि वह किसी नदी के किनारे स्थित होता है। भारत के अंदर की बात करें, जैसे मैं कभी बोलता हूं लखनऊ तो तुरंत बताता हूं गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो जो भी इस तरह के शहर है मैं अक्सर आपको बताता जाता हूं। और इसी तरह से पेरिस पूछ रहा है किस नदी के किनारे है, किन्शासा किस नदी के किनारे है। तो ये तो भूगोल का है, लेकिन यदि आप करंट अफेयर से रेगुलर जुड़े हैं तो भी आप जवाब देने में सक्षम हैं। मैंने इसको अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों में नहीं जोड़ा है, ये 25 से बाहर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आपको शायद याद होगा कि मैंने रटा रटा के आपको थका दिया कि भैया जापान को याद कर लो, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। बार बार मैंने बोला कि इन द्वीपों से संबंधित प्रश्न आते हैं, उत्तर से दक्षिण में लगाने को पूछा जाता है। और आपने यदि ध्यान दिया होगा तो शायद आप कर सकें। सीधा प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। अब भैया इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं कम से कम 25 से 30 बार मैंने इसकी चर्चा किया है और इनके प्रमुख शहरों को बताया। जैसे मैंने सेंदई शहर से सेंदई फ्रेमवर्क, क्योटो शहर से क्योटो प्रोटोकॉल, तो किस तरह से मैंने जोड़ के बताया है। यदि आप ध्यान देते होंगे तो आपको पता होगा कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो एकदम बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न जो करंट अफेयर्स का आपको देखने को मिल रहा है, यह है आपका 74, 74। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन वो करंट से नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब ये पूछ रहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितना सीमित करने का लक्ष्य रखा है। मैंने नहीं बताया था, हालांकि पता था लेकिन मैंने नहीं बताया, मैंने जरूरी नहीं समझा था उस दौरान, तो ये गलती ये हुई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये आपका है। और ये जो पूछ रहा है कि सतत विकास लक्ष्य जो है सूचकांक में 5 राज्यों की सूची में कौन शामिल नहीं, ये तो बताया गया है। तो 3 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने नहीं बताया था, उसको मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे द्वारा नहीं बताए गए, लेकिन जो बताए गए हैं यदि आप वहां पे कर लेते हो तो 22 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट के। अब सबसे लास्ट इसमें है 99 नंबर पे है आपका जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उसको देखते हैं क्या है। ये रहा, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। बताया गया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बार बार बताया गया है और इसमें कोई ये नहीं कह सकता नहीं बताया गया है। जब भी मैंने बोला था भाई खसरा रुबेला मुक्त होने वाले देश, मलेरिया मुक्त होने वाले देश, तो मैं जरूर बताता रहा हूं इन सब चीजों के बारे में। और ये आपका 99 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 100 नंबर पे कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है। नाइजर में खोला था और मैंने उस दौरान भी बताया था। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न हो जाता है। और यदि किसी को याद हो, जब मैं महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में मैंने बताया है, और ये शायद आपको जो वीडियो है हमारी क्रम की करंट अफेयर्स की 3 या 4 में देखने को मिले, जब आपके क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाता था, बच्चे आते थे, तो उस दौरान मैंने बताया था मिशेल ओबामा की एक पुस्तक बिकमिंग के बारे में मैंने बताया था। और बिकमिंग से संबंधित प्रश्न है कि किसको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और मैंने बताया है बहुत सारी पुस्तकों के बारे में, लेखकों के बारे में बताया था। वहां मैंने बिकमिंग के बात बताया है, ब्लैक बोर्ड पे वो लिखा हुआ, यदि आप वीडियो देखेंगे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और सीधा आपके प्रश्न में देखने को मिल रहा है। इसके अनुसार यदि आप देखें तो अभी आपको 104, 105 और 107। अब ये देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, बार बार बताया गया है, इसको आप मना नहीं कर सकते हो। एक तीसरा प्रश्न ये था, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था कि 103 नंबर पे प्रश्न है 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेसिडेंसी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के बारे में मैंने नहीं बताया। मैं स्वीकार करता हूं मैंने नहीं बताया है, गलती हुई है मेरे से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बार बार कह रहा हूं 3 प्रश्न ऐसे हैं करंट अफेयर्स के 25 में से जिनको मैंने नहीं बताया है। अगला है 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित में से किसमें ये प्रस्तावित है। ये आपको बताया गया भैया ग्लासगो में प्रस्तावित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग आप इग्नोर करते हो, जैसे मैं कुछ भी पढ़ाता हूं देश को, तो जो महासागर से लगे होते मैं अक्सर बोलता हूं भैया इनको रट जाओ, इनकी राजधानियां रट जाओ, इनकी मुद्राएं रट जाओ। जैसे जब भी मैं काला सागर पढ़ाया हूं तो उससे लगे देशों की राजधानियां मुद्राओं के बारे में आपको बोलता हूं, आप इनकार नहीं कर सकते हो। और आपको देखने को मिलेगा, पूछ रहा है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित
निश्चित है। यदि आपको पता होता कि अजरबैजान जो है इनमें से किस सागर से सीमा साझा करता है तो आप कर सकते हो। अब इसमें काला सागर है, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, यदि आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हो। मैंने बार बार बताया है, मैं खुद रटा के थक गया हूं, लेकिन आप लोग शायद ध्यान दिए होंगे। तो यदि ध्यान दिए होंगे तो यहां पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। और बहुत सारे प्रश्न तो आपका जो लाइव चलता था भूगोल का, वहां से देखने को आपको मिलेंगे, निकल जाएंगे ये प्रश्न। ठीक है, अब 7वां प्रश्न, बांस एक जादुई घास, इस विषय पर हुई थी प्रदर्शनी और जम्मू में हुई थी, मैंने बताया था, और ये भी प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो इस तरह से यदि आप देखें सिर्फ और सिर्फ करंट के, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं भूगोल के जो आप आसानी से कर सकते हो यदि आप रेगुलर हमारा करंट देखते हो तो उसमें से यदि हम देखें तो 25 में से यदि आपके 22 प्रश्न आ रहे हैं जो पढ़ाए गए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके काम का नहीं। तो प्लीज़ आप जुड़ें, और आप में से जिनको भी लगता है कि इनमें से पढ़ाया गया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। और आपका जो आगामी एग्जाम है यूपीपीसीएस अपर, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जो भी एग्जाम होंगे, कोई बिहार से जुड़ा होगा, बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम आएगा, करंट मैं पढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश से जुड़ा कोई एग्जाम आऊंगा, मैं करंट पढ़ाऊंगा, और दावे के साथ कहूंगा कि इसमें से आपका आना ही आना निश्चित है, किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। यदि अच्छा लगा हो प्लीज़, यदि आप संतुष्ट हैं कि आपको पढ़ाया गया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं, और आपको सामने एक प्रूफ रखा है कि पिछले 3 से 4 महीनों में बाद जब एग्जाम हुआ है, और उस एग्जाम में आपके 25 में से 23 प्रश्न यदि हल हो रहे हैं, 22 प्रश्न यदि हल हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।